पार्टियां बनेंगी, बिगड़ेंगी, सरकारें आएंगी, जाएंगी, पर ये देश रहना चाहिए। इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि मैं करेक्ट व्यक्ति हूं। तो इन्होंने बोला कि अगर आप नहीं करोगे तो फिल्म नहीं बनेगी। तो मुझे लगा ये तो मुझे जरूरत से ज्यादा करेक्ट मान बैठे हैं। मैं ही श्योर नहीं था, क्योंकि इतना बड़ा व्यक्तित्व है श्रद्धेय अटल जी का, और इतना पब्लिक फोरम में है कि उसको स्क्रीन पे रिक्रिएट करना बहुत चुनौतियों का काम है। जब आप फिल्म देख के निकलेंगे तो न मैं दिखूं, न कोई दिखे, अटल जी का व्यक्तित्व दिखे, उनकी आत्मा आपके साथ आपके घर तक जाए और आप जाके अपने बच्चे को बोलें कि कल वापस चलिए फिल्म देखने, क्योंकि तुम्हें जानना जरूरी है कि एक ऐसे व्यक्तित्व थे हमारे देश में। बहुत लोगों का योगदान है हमें इस तरीके से प्रेजेंट करने में। तो अगर अच्छा लगा तो योगदान सबका है, और अगर अच्छा न लगे तो गलतियां मेरी हैं। आप भी इनॉग्रेशन में जाएंगे अयोध्या? नहीं, मुझे तो अभी तक निमंत्रण नहीं है। इतनी भीड़ होगी, हम कैसे पहुंचेंगे पता नहीं। उसके बाद जाऊंगा। सीधा क्वेश्चन, आप जैसा एक सहज, एक इतना अमेजिंग एक्टर जब एक बायोपिक के लिए तैयारी करता है तो क्या अलग होता है? कैसे ये फिल्म आई? कुछ भी अगर आप शेयर करना चाहें कि इनिशियल डेज जब सर का फोन आया या कैसे आप तक ये फिल्म पहुंची? मैं जब भी इस फिल्म की सूचना मिली तो बहुत डरा हुआ था। तो मैं न्याय कर पाऊंगा क्या? तो पहले एक हफ्ते डर में गए। मैंने विनोद जी को बोला कि रुकिए, मुझे नहीं लगता कि मैं करेक्ट व्यक्ति हूं। तो इन्होंने बोला कि अगर आप नहीं करोगे तो फिल्म नहीं बनेगी। तो मुझे लगा ये तो मुझे जरूरत से ज्यादा करेक्ट मान बैठे हैं। मैं ही श्योर नहीं था, क्योंकि इतना बड़ा व्यक्तित्व है श्रद्धेय अटल जी का, और इतना पब्लिक फोरम में है कि उसको स्क्रीन पे रिक्रिएट करना बहुत चुनौतियों का काम है। कितना मिमिक करेंगे, कितना इमिटेशन होगा उनका, कितना नहीं होगा, तो बहुत मुश्किल काम था। और राइटिंग भी उतनी ही मुश्किल थी। इतने विशाल जीवन को 2 घंटे में कैसे आप समेट लोगे? तो यहाँ कहानी भी हो, बिगनिंग हो, मिडिल हो, एंड हो। जीवन में तो ये बिगनिंग, मिडिल, एंड में बहुत लंबा वक्त होता है। तो ये चुनौतियों में रवि यादव जी हमारे डायरेक्टर, ऋषि हमारे लेखक, उन सबका बड़ा योगदान है मुझे अटल बनाने में। तो यही है जो हमने किया है। जो भी किया है बहुत ही ईमानदारी और बहुत ही परिश्रम के साथ किया है। पर जैसे अभी आपने कहा कि कितना अमाउंट मिमिक करना है सर, कितना वो रखना है, इसके पीछे जब आप प्रिपेयर करते हो तो क्या एक कॉन्शियस एफर्ट होता है कि मुझे पूरा मिमिक नहीं करना है, कहीं ये बिल्कुल मिमिक्री ना लगे उनकी, मैं उनकी जो जीवन के उनका पूरा कहानी है वो दर्शाना चाहता हूँ? वो डिसीजन कैसे लेते हैं आप, या उस पर कैसे पहुंचते हैं कि कितना % करना है, ये मुझे अपना करना है? वो बहुत मुश्किल होता है। तो उसके लिए मैं अपने टीचर के पास गया जो मुझे एक्टिंग पढ़ाते थे। तो उन्होंने मुझे बड़ी आध्यात्मिक पहलू समझाई इस बात की कि एक व्यक्ति होता है जो आकार है, मेरा है, आपका है, हम सबका एक आकार है, शरीर का भी, आवाज की भी। लेकिन जो हमारे थॉट्स हैं, विचार हैं, उनका कोई आकार नहीं है। हम चले जाएंगे पर हमारे विचार रह जाएंगे, हमारी कृति रह जाएगी जो हम करेंगे इस दुनिया में। तो मेरे गुरु ने बोला कि व्यक्ति का आकार से ज्यादा इंपॉर्टेंट उसकी चेतना है। तो तुम प्रयास करो उनकी चेतना, उनके व्यक्तित्व, उनकी आत्मा को पकड़ो। तो हमने इमिटेशन का अमाउंट, उसकी चिंता छोड़ दी। फिर हम गए हैं आत्मा पे। जब आप फिल्म देख के निकलेंगे तो न मैं दिखूं, न कोई दिखे, अटल जी का व्यक्तित्व दिखे, उनकी आत्मा आपके साथ आपके घर तक जाए और आप जाके अपने बच्चे को बोलें कि कल वापस चलिए फिल्म देखने, क्योंकि तुम्हें जानना जरूरी है कि एक ऐसे व्यक्तित्व थे हमारे देश में। पंडित जी, एक और सवाल, बायोपिक्स कितनी जरूरी है? आई मीन बॉलीवुड का पिछले 5-7 साल में ऐसा रहा है कि बायोपिक्स आई हैं, उन्होंने इम्पैक्ट भी किया है। आपके हिसाब से एज एन एक्टर बायोपिक्स सोसाइटी के लिए कितनी जरूरी है? देखिए जी, हमें बेसिक आदमी की जरूरतें 3 होती है: रोटी, कपड़ा और मकान। तो रोटी, कपड़ा, मकान के बाद चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है लाइफ में? इंस्पिरेशन, प्रेरणा। प्रेरणा मिलेगी तभी आप कहीं निकलोगे जीवन में। तो इसलिए बायोपिक जरूरी है, क्योंकि प्रेरणा देती है, इंस्पिरेशनल होती है, आपको इंस्पायर करती है। लाइफ में सब ठीक है लेकिन ग्रो करना है, आगे बढ़ना है। रोटी, कपड़ा, मकान के बाद कुछ चाहिए जीवन में, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रेरणा। और आई थिंक उससे इंस्पायरिंग शख्सियत और कोई नहीं हो सकती जिनको निभाने के लिए। वो विनोद जी ने पहले कंफर्म कर दिया था, आई थिंक ऑडियंस 19 को कंफर्म कर देगी। एक आखिरी सवाल बिफोर आई थ्रो इट टू द मीडिया फ्रेंड्स। जब एक एक्टर कोई फिल्म करता है, स्क्रिप्ट पढ़ता है, अपने लेवल पे रिसर्च करता है, उसकी अपनी भी एक बहुत ग्रोथ होती है।
कोई ऐसी चीज जो अटल जी के बारे में आपको ड्यूरिंग द रिसर्च या पढ़ते हुए आपको पता चली जो आपको नहीं पता थी उससे पहले, और अब जैसे हमारी भाषा में हमारी लैंग्वेज में कहते हैं कि मैं फैन हो गया एक बार फिर से उनका, तो समथिंग जो इन द प्रोसेस पता चला कुछ? बहुत कुछ। उनका डेमोक्रेटिक व्यक्तित्व कि तुम मुझे नापसंद करते हो, मैं इस बात को पसंद करता हूँ। मैं नापसंद तुम्हें नहीं करूंगा इसलिए कि तुम मुझे नापसंद करता हो। अटल जी ने और आडवाणी जी ने राम मंदिर के लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है, और अब रामलला आ रहे हैं और रामधुन के हम लॉन्च पे पहुंचे हैं। आप खुद बिहार से हैं, तो हमारे यहाँ राम को पाहुन मानते हैं। अब जब पाहुन आ रहे हैं मिथिला में आपके यहाँ, बिल्कुल, तो कितनी खुशी है पंकज त्रिपाठी को भी बतौर एक्टर भी, और क्योंकि अटल जी का रोल आपने निभाया है, तो कैसा लग रहा है? रामधुन के लॉन्च पर हम पहुंचे, हम तो बहुत खुश है। पंकज त्रिपाठी कितना खुश है? मैं भी बेहद प्रसन्न हूँ आप ही की तरह। मिथिला जहाँ से ये आती हैं, मिथिला सीता जी वहाँ की थी, तो हमारे यहाँ सिया राम बोलते हैं। सिया पहले आता है, शब्द राम बाद में आते हैं, और मिथिला में पाहुन मानते हैं उनको, जैसे ओरछा में राजा मानते हैं उनको। यही तो कमाल की चीज है भारत की, कि कहीं वो पाहुन है, कहीं वो राजा है, कहीं वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो हम अगर आपके मुंह से 2 लाइन ये रामधुन सुने, क्योंकि हमने कैलाश याद नहीं है क्योंकि गाना अभी लॉन्च हुआ है, मैं गाना खुद भी नहीं सुना हूँ। रामधुन रामधुन मुझे याद नहीं क्योंकि मैं भी अभी ही आपके साथ सुना हूँ। सर, मेरा आपसे सवाल है कि आप इस मूवी में अटल बिहारी वाजपेयी जी का किरदार निभा रहे हैं और उनसे बहुत से लोग इंस्पायर हैं। आप उनके किरदार जब आपने निभाया तो आपने उनके रोल से क्या कुछ सीखा, क्या कुछ आप उनसे कितने इंस्पायर हुए? और प्लस ये रामधुन अभी सॉन्ग लॉन्च हुआ है और 22 जनवरी को हमारे राम जी अयोध्या में आ रहे हैं, आप इन दोनों चीजों पे क्या बोलना चाहेंगे? कि सुखद संयोग है, फिल्म को 25 दिसंबर को ही आना था अटल जी के जन्मदिन पे, पर चूंकि फिल्म में VFX का काम बहुत बढ़ गया और हम रिलीज के लिए एक सही तारीख भी चुनते हैं, व्यावसायिक निर्णय होता है, तो फिल्म 19 को आ गई। आई थिंक फिल्म का डेट पहले अनाउंस हुआ था और राम मंदिर ओपनिंग के बाद में हुआ था शायद। तो ये सुखद संयोग है। लोग शोभा यात्रा में जाएंगे, वहाँ जो जनमानस वहाँ जाएगा दर्शन करने वो लोग। सर, आप भी इनॉग्रेशन में जाएंगे अयोध्या? नहीं, मुझे तो अभी तक निमंत्रण नहीं है, इतनी भीड़ होगी, हम कैसे पहुंचेंगे पता नहीं। उसके बाद जाऊंगा, उसके बाद में इत्मीनान से मैं जाता हूँ, अक्सर जाता हूँ, और मैं चुपचाप पत्नी बच्चे को लेता हूँ कहीं भी, किसी भी तीर्थ स्थल पे, और बिना सेल्फी खींचे और बिना जनता को या सोशल मीडिया पे बताए मैं जाके जो मेरी आस्था है और जो मेरी आध्यात्मिक पहलू है उसकी चेतना को जागृत करके चुपचाप आ जाता हूँ। तो मैं जानना ये चाहता हूँ कि कितना आपको चैलेंजिंग लगा कि अटल के रोल में मैं आ रहा हूँ तो इसको मैं बहुत अच्छे तरीके से प्ले करूँ, और कहीं कहीं पे हम जब देख रहे हैं तो हमें पंकज त्रिपाठी ज्यादा दिख रहे हैं और अटल का थोड़ा कम दिख रहा है, इमिटेशन और मिमिक्री नहीं लग रही है, तो किस तरीके से आपने इसको बैलेंस करा सर? इसमें देखिए, फिल्म मेकिंग में निर्देशक की उतनी बड़ी भूमिका होती है, उतनी ही राइटर की, उतनी ही एडिटर की, उतनी ही सिनेमेटोग्राफर की, प्रोडक्शन डिजाइनर की। खुशकिस्मती से हम अभिनेताओं का चेहरा दिखता है। मेरे लुक्स पे काम करने के लिए जो प्रोस्थेटिक के लोग थे, जो मेकअप डिपार्टमेंट के जगदीश दादा, प्रथमेश, बहुत लोगों का योगदान है हमें इस तरीके से प्रेजेंट करने में। तो अगर अच्छा लगा तो योगदान सबका है, और अगर अच्छा न लगे तो गलतियां मेरी हैं। तो नहीं ऐसा, तो हम सब प्रयास करते हैं कि कहानी कहें, उसको जितना ऑथेंटिक रियल तरीके से कहें, और उस कहानी का इंटेंशन क्या हो कहने का, कि वो उसमें निकले, प्रेरणा मिले। जैसे हमने इनिशियली बोला कि जीवन में सब कुछ ठीक है लेकिन इंस्पिरेशन तो चाहिए ही, प्रेरणा तो चाहिए ही। और श्रद्धेय अटल जी, कलाम साहब, अन्य लोग फिल्म, इसलिए हिंदी सिनेमा वाले ऐसे व्यक्तित्व को पकड़ते हैं कि प्रेरणा भी मिले लोगों को, या कई अनटोल्ड कहानियां, अनटोल्ड किस्से जो नहीं जानते हैं आप उनके बारे में, वो भी देखने को मिले कि उनकी जीवन यात्रा कैसी थी। बटेश्वर हम सब श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को एक नेतृत्वकर्ता प्रधानमंत्री के तौर पे जानते हैं। हमारी फिल्म बताएगी बटेश्वर के उस लड़के की कहानी जो आगे चल के आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी बने। पार्टियां बनेंगी, बिगड़ेंगी, सरकारें आएंगी, जाएंगी, पर यह देश रहना चाहिए। इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए।